फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलपुर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जो है वीके एस्ट्रो चैनल। 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। पराशर होरा शास्त्र के ऊपर आधारित ये चैनल है। और ये पराशर जी के मुख से निकले हुए श्लोक है और उसके भावार्थ है, और एक कुंडली एनालिसिस भी है इसके साथ में, जिससे पता चले क्या कहता है शास्त्र। फ्रेंड्स, आज का विषय है ये इफेक्ट ऑफ सेवेंथ लॉर्ड भावा इन वेरियस हाउसेस। जैसे सातवें भाव का लॉर्ड, सातवां भाव तो जानते ही है क्या बोलते हैं उसको, दार स्थान बोलते हैं, कड़त्र स्थान बोलते हैं, उसके बारे में है। और ये बाकी 12 भावों में क्या इम्पैक्ट देता है, क्या रिजल्ट देता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 24 जो कंटिन्यूएशन है। चैप्टर 24 का हम लोग कर रहे हैं आज इफेक्ट ऑफ सेवन पावर लॉर्ड, या ये इफेक्ट ऑफ भावा लॉर्ड के ऊपर है। और चैप्टर है था भावेश फलाध्याय। हम लोग कर रहे हैं सेवेंथ भावा लॉर्ड, यानी कि सातवां भाव के लॉर्ड जो है बाकी 12 भावों में क्या इम्पैक्ट देते, क्या रिजल्ट देते, उसके बारे में है, वो जानेंगे इस चैप्टर में। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये बेसिक है, और जिस प्रकार से अगर आपको कोई अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। और अगर आपको कोई अच्छा केमिस्ट बनना है, केमिकल इंजीनियर बनना है, तो आपको सारे इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे। उसी प्रकार से अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो ये सारे बेसिक जो है वो भावा, जो भी कुंडली के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले फ्यूचर में, ये बेसिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ताकि कोई भी कुंडली चार्ट आपके सामने आए तो आपको पता चले भाई हाँ, कि ये जो भावा लॉर्ड है अगर इस भाव में बैठा है तो क्या इम्पैक्ट देने वाला है, क्या रिजल्ट देने वाला है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते, इसको लेके इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं क्या कहता है चैप्टर। दारेशे लग्नगे जातः पर दारेशु लंपटः दुष्टो विचक्षणो धीरो जनो वातृजान्विता। देखिए, अभी ये बता रहा है, चैप्टर का पहला श्लोक है, यानी कि ये दार भाव का सेवेंथ लॉर्ड का ये पहला श्लोक है। और ये बता रहा है, क्या बता रहा है, दारेशु लग्न के जाता। दारेशु यानी कि सेवेंथ लॉर्ड अगर लग्न में बैठता है तो उसके बारे में है। चलिए जानते हैं कुंडली द्वारा। कुंडली चार्ट कोई भी एसेंडेंट है, दारेश यानी कि सेवेंथ भाव का लॉर्ड अगर लग्न के यानी कि एसेंडेंट में जाके बैठा है, लग्न में जाके बैठा है, तो कैसा है जातक। ये जातक है पर दारेशु लंपटा। ये जातक है लंपट, पर दारेशु यानी कि ये दूसरों की बीवियों के ऊपर दौरे डालता है, दूसरों की बीवी को छेड़ता है, दूसरों की बीवी के साथ वासना पूरी करने के चेष्टा में रहता है। ऐसा होता है जातक। दुष्टो, ये बहुत दुष्ट है, ये स्वभाव में काफ़ी दुष्ट है। विचक्षणो धीरो, इसके अंदर में कोई गट्स नहीं है, कोई धैर्य नहीं है इसके अंदर में। और जनो रुझान्वित, यानी कि ये वात रोग से पीड़ित रहता जातक, जिसका सातवें भाव का लॉर्ड अगर एसेंडेंट में जाके बैठा है। अभी यहाँ नोट्स बता रहे हैं, सेवेंथ भाव का लॉर्ड अगर लग्न में जाके बैठा है तो नोट्स कहते हैं द नेटिव विल बी फर्म इन इज वर्ड एंड एक्शन। देखिए कैसा है, ये नेटिव जो है ना, दृढ़ निश्चय रहता है अपने काम में, अपने एक्शन में, अपने काम में और अपने बातों में। ही विल इम्पार्ट करेज इन अदर ऑल्दो ही हिमसेल्फ इज bereft ऑफ करेज। दो ये डरपोक है, ये इसके अंदर में धैर्य नहीं है, गट्स नहीं है, लेकिन ये दूसरों को हमेशा करेज देता है, दूसरों को हमेशा उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। ऐसा होता है जातक जिसका सातवें भाव का लॉर्ड अगर लग्न में जाके बैठा है। दारेशे धनगे जातो बहु स्त्री भी समन्वित दार्योगात भानाप्तिश्च दीर्घ सूत्रो च मानव। देखिए अभी कैसा है,
दार भाव यानी कि सेवन भाव का लॉर्ड कहाँ बैठा है, धन के में, धन के जातो चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, दार स्वामी का लॉर्ड, अगर इसका स्वामी अगर धन भाव में बैठा है तो ये जातक का क्या क्वालिटी है, बहुत स्त्री भी समन्विता, इसकी इसकी बहुत सी बीवियां होती है, ऐसा कहता है श्लोक। इस जातक की बहुत सी बीवियां होती है और दार योगात बनाप्तिश, मतलब अभी ये कैसा है, इसका जो भाग्योदय है, इसका जो लक है, वो बीबी के द्वारा उसका लक आता है, उसको बीबी के द्वारा धन मिलता है, वेल्थ मिलता है, ऐसा होता है जातक। और दीर्घ सूत्री च मानव, ये टाल मटोल करने वाला आदमी है, ये कोई भी काम जल्दी करने वाला नहीं है, धीरे से करने वाला है, बड़े देरी से करने वाला है काम है। ऐसा होता है जातक जिसका सातवें भाव का लॉर्ड अगर धन में भाव में जाके बैठा है। तारे से सहजे जातो मृतापत्यो ही मानव कदाचित जायते पुत्री यत्नात् पुत्रोपि जीवित। देखिए अभी दार स्वामी का अगर लॉर्ड यानी कि अगर सेवंथ भाव का लॉर्ड अगर सहज भाव में जाके बैठता है, उसके बारे में है ये चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है, अगर सेवंथ लॉर्ड अगर सहज भाव में जाके बैठा है, मतलब तीसरे भाव में अगर जाके बैठा है, तो क्या है जातक का, मृतापत्यो ही मानव, मतलब इसके जो है बच्चे कभी जीवित नहीं रहते हैं, इसकी जो योग ऐसे बने हैं, इसको पुत्रों की हानि होती, संतान हानि होती है, इसकी कोई जीवित नहीं बच पाता है। ये कदाचित जायते पुत्री, अगर कोई पुत्री अगर इसको होता है जातक को, तो वो कदाचित अगर वो जीवित रहती है तो रह सकती है, वो सस्टेन हो सकती है, मगर पुत्र का इसमें सस्टेन होना, पुत्र का जीवित रहना, पुत्र का बचना इसके अंदर में ना के बराबर है। ऐसा है जातक जिसका दार स्वामी यानी कि अगर सेवन भाव का लॉर्ड अगर सहज भाव में जाके बैठा है। चलिए जानते हैं अभी नोट्स क्या कहते हैं। अगर दार स्वामी का लॉर्ड अगर सहज भाव में जाके बैठा है, तो यहाँ नोट्स कहते हैं 3 salient फीचर्स इन रिगार्ड टू प्रोगनी आर डिनोटेड बाय सेज पराशरा फॉर द थर्ड हाउस प्लेसमेंट इन सेवेंथ लॉर्ड, प्लेसमेंट ऑफ सेवेंथ हाउस। अब यहाँ पर 3 salient तीन मेन फीचर्स बताए उन्होंने, तीन एकदम मुख्य फीचर है। वो क्या है, फर्स्टली लॉस ऑफ चिल्ड्रन इन जनरल, क्या कहते हैं ये कि पहला तो है कोई बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा, सब पुत्र हानि होगी, संतान हानि होगी इसमें। दूसरा सेकेंडली पॉसिबिलिटी ऑफ रेयरली एक्वायरिंग अ डॉटर, यहाँ पर देखिए भी क्या कहते हैं, यद कदाचित जायते पुत्र, यानी कि अगर कभी पुत्री अगर होती है, पुत्री तो होती नहीं है इसको जातक को, अगर हो गई तो वो सस्टेन हो सकती है इसके अंदर में। और लास्टली नो पॉसिबिलिटी हैविंग अ लिविंग सन, देखिए अभी क्या है, कोई चांस नहीं है कि इस जातक को कोई पुत्र अगर पैदा हुआ और वो बच जाएगा, ऐसा कोई चांसेस ही नहीं है, ऐसा कहा गया है। और इन फाइन प्रोबेबली अ मेल चाइल्ड विल लिव लॉन्ग टू कीप द नेटिव हैप्पी, भाई कैसा है, अगर इसको पुत्री अगर होती है तो पुत्री है ना, वो लंबे समय तक जीती है और जातक को सुखी करती है। अगर मेल आ गया, कोई अगर पुत्र अगर पैदा होता है, तो पैदा होते से ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा इसमें कहा गया। दारेशे सुख भावस्ते जाया नाश्य वशे सदा स्वयं सत्प्रियो धीमान धर्मात्मा दंत रोग युगा। अभी यहाँ बता रहे हैं सेवेंथ लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, फोर्थ हाउस में, यानी कि सुख भाव में अगर जाके बैठते हैं उसके बारे में है। चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है, सेवेंथ लॉर्ड अगर सुख भाव में अगर जाके बैठे हैं तो कैसा है जातक, ये जाया नाश्य वशे सदा, ऐसा जो है जातक उसकी बीवी उसके वश में रहती ही नहीं है, हमेशा उसके वश के बाहर रहती है उसकी बीवी, उसका सुनती नहीं है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपनी बीवी को, ऐसा कहा गया है। और स्वयं सत्य प्रियो धीमान, जातक कैसा है, सत्य प्रिय है और ये सत्यवचनी है, सत्य का पालन करने वाला है जातक ये, धर्मात्मा है जातक ये। और दंत रोग युगा, यानी कि इस जातक को दंत रोग की पीड़ा सताएगी, ऐसा इसमें कहा गया है, जिसका सातवें भाव का लॉर्ड अगर सुख भाव में अगर बैठा है। देखिए जरा नोट्स जान लेते क्या कहता है, क्या है ये भाव, भाव है सातवें भाव का लॉर्ड जो है वो चौथे भाव में जाके बैठा हुआ है, उसके बारे में है नोट्स से। नोट्स कहता है अ डिसोबीडियंट वाइफ फॉलोज द फोर्थ हाउस पोजीशन ऑफ द सेवेंथ लॉर्ड, क्या है ये,
डिसोबीडियंट वाइफ, यानी कि देखिए क्या बोलते हैं इसको, जो नहीं सुनने वाली बीवी, जो ओबे नहीं करती, अपने पति का आज्ञा नहीं पालन करती है, उसके बारे में है ये। क्या है पोजीशन, वो सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, यानी कि सातवां भाव का लॉर्ड है, वो चौथे भाव में बैठा है। ये महर्षि जी का इंस्ट्रक्शन है। और हाउएवर रामदेव स्टेट्स इन दिस कंस्टेट दस पतिव्रत भात सीता तस भार्या। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ जो है वो अगर डिसोबीडियंट है तो अपना पति को वो मानती नहीं है, पति का सम्मान नहीं करती, पति का वो निरादर करती है, मतलब वो अपना हट करती है अपने से, उसके सामने अपना हट पूरा करती है उसके सामने। ये उदाहरण है। तो ये कहते हैं मीनिंग दैट अ नेटिव वाइफ विल ब्रिलियंटली शाइन विथ चेस्टी और डिवोशन टू हस्बैंड। मतलब इसमें देखिए क्या कहा इन्होंने कि जो जातक की जो बीवी है वो कैसा है, वो चमकेगी और वो डिवोशन टू हस्बैंड रहेगी, पति का मानना भी कर, मतलब डिवोशन यानी कि मानना नहीं होता है, डिवोशन है कि आदर, यानी कि आदर इन द सेंस क्या है, वो प्यार करती है उसके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहती है, उसका वो सम्मान करती है, ऐसा। द सेक्रेट लॉर्ड सेक्रेट लामास हॉरोस्कोप इज अ क्लासिक एग्जाम्पल हैविंग द कैंसर असेंडेंट विद सैटर्न द सेवेंथ लॉर्ड। देखिए अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, एक श्री राम चंद्र जी का ये कुंडली है, तो जिसके अंदर में कैसा है कि आप ये देखो कि यहाँ पर कहा गया है कि ये फोर्थ यानी कि कैंसर असेंडेंट कुंडली है। अब यहाँ देखो कौन है, 10वें भाव में राशि इनकी 10 नंबर राशि, यानी कि 10 नंबर राशि के स्वामी कौन हो गए, 10 नंबर के राशि के स्वामी हो गए शनि। शनि कहाँ बैठे, वो चौथे भाव में बैठे, ये देखिए यहाँ चौथा भाव है, चौथे भाव में वो शनि बैठे हैं। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है सीता जी का। देखिए अभी जिस प्रकार से महर्षि का जो इंस्ट्रक्शन था कि जो औरतें हैं वो सुनती नहीं है, वो जिद करती है अपने पति के सामने, हट करती है। इसका सिंपल एग्जाम्पल हमने देखा ही है कि इनका हट था कि उनको सोने का हिरण चाहिए था, उन्होंने सुना नहीं रामचंद्र जी का, तो हट के सामने वो रामचंद्र जी झुक गए और उनका कुछ चला नहीं, वो वश में नहीं कर पाए वो सीता जी को, और वो जो हिरण की खोज में निकल गए, हिरण की हत्या करने में निकल गए। दूसरा हट इन्होंने किया था लक्ष्मण जी के साथ में, जैसे वो उन्होंने कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा को आप मत लांघना, तो वो लक्ष्मण जी तो देवर थे, लेकिन कैसा है जब ये स्त्री जो ठान लेती है करना, वो करके रहती है, वो किसी का नहीं सुनती है। महर्षि पराशर जी का तात्पर्य कहना ऐसा है कि औरतें, जो औरत इस भाव में जो होती है वो वश में नहीं रहती है और वो अपना ही करती है, ये उनका तात्पर्य था कहना। दारेशे पंचमे जातो मानी सर्वगुणान्वित सर्वदा हर्षयुक्त तथा सर्वधनाधिप। देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम बहुत बढ़िया है कुंडली ये। ऐसा सबको मिलना चाहिए कुंडली, मेरा ऐसा है कि संपन्न होता है जातक जिसमें, क्या कहता है कुंडली, ये दारे से पंचमे जातो, यानी कि अगर सेवेंथ लॉर्ड अगर पंचम में बैठे हैं उसके बारे में है। सेवेंथ लॉर्ड पंचम स्थान में यानी कि सुत स्थान में बैठे हैं, तो कैसा है जातक ये जातक है मानी सर्वगुणान्वित, मतलब सर्वगुण से संपन्न है जातक ये। हर जो है सत्गुणी जो होते हैं, बोलते ना 7 गुण होते हैं आदमी के अंदर में, तो सातों गुण से आदमी संपन्न रहता है और सर्वदा हर्षयुक्त है, यानी कि हमेशा वो है खुश उल्लास में रहता है, एकदम सुखी, एकदम सुख में रहता है। तथा सर्वाधनादीप, मतलब कैसा है, इसको हर किस्म का धन मिलता है, हर किस्म का उसको वेल्थ मिलता है। ऐसा होता है जातक जिसका 7वें भाव का लॉर्ड अगर पंचम भाव में बैठा है। देखिए भी जानते हैं नोट्स क्या कहते हैं, अभी क्या है, सेवेंथ लॉर्ड अगर सुत भाव में यानी कि 5वें भाव में पंचम भाव में बैठा है, तो उसके ऊपर ये नोट्स क्या कहते हैं, दैट टू सैलेंट फीचर्स इन द सेवेंथ लॉर्ड गेटिंग इनटू फिफ्थ हाउस। क्या है, दो सैलेंट फीचर्स है, दो मुख्य फीचर है इसके, उसके बारे में बताया संतनम जी ने यहाँ पर। डिले एंड डिसअपॉइंटमेंट इन मैरिड लाइफ, कैसे है कि जातक जो है उसकी शादी बहुत देरी से होती है और शादी के बाद उसको कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, कुछ उसको निराशा भी होती है शादी के बाद में, ऐसा इनका कहना है।
द कॉन्जुगल लाइफ सेल्डम प्रूव्स हैप्पी, मतलब कैसा है, वैवाहिक जीवन उनका है वो ज़्यादातर तो सुखी रहता है जातक का। और सेकंड क्या बता रहे हैं, सिवियर एफ्लिक्शन टू प्रोगेनिक इंडिकेशन, देखिए अभी एक अभाव उनको है किसमें, पुत्र पाने में, संतान पाने में उनको जरा सा अभाव होता है। आइदर देयर बी अनहैप्पीनेस ऑन द अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन और लॉस ऑफ चिल्ड्रन, देखिए क्या है, कैसा अभाव है, अगर बच्चे होते तो खुश नहीं होते बच्चों से, और अगर बच्चे अगर आते हैं तो बच्चों का निधन से, बच्चों की मृत्यु से वो दुखी होते हैं, ऐसा इनका कहना है। द इफेक्ट मेंशन्ड बाय द सेज, वर्च्यूज, वेल्थ, ऑनर विल ऑल्सो कम टू पास, देखिए कैसा है, अगर कुछ ऐसा उनको धन से संपन्न मिलता है, धन सुख मिलता है, वो भी उनको ये पुत्र हानि की वजह से उनको वो सुखी नहीं हो पाते, ऐसा इनका कहना है, जिसका सातवें भाव का लॉर्ड अगर पंचम भाव में बैठा है। दारेशे रूपभावस्ते भारतस्य रुजान्विदा स्त्रिया सहतवा वैरम स्वयं क्रोधी सुखोज्जित। अभी देखिए दारे से रिपु भावस्था यानी कि सेवेंथ लॉर्ड अगर रिपु में बैठे उसके बारे में है ये, क्या कहता है चार्ट जरा देखते हैं। एसेंडेंट कोई भी है और दारेश से यानी कि सेवेंथ लॉर्ड अगर जाके रिपु भाव में बैठे हैं तो कैसे देखते हैं इसको। और श्लोक क्या कहता है, श्लोक कहता है भारतस्य रुझान्विता, मतलब उस जातक की जो भार्या रहती है यानी कि वाइफ रहती है वो रुझान्वित यानी कि हमेशा वो सिक रहती है, बीमार रहती है, कोई ना कोई रोग से पीड़ित रहती है। और स्त्रिया साहतवा वैरम, देखिए कैसा है, अगर वो साथ रहता है, स्त्री उसके साथ में रहती तो हमेशा वैर दिखाती है उसके साथ में, जातक भी उसके साथ में वैर रहता है, उन लोगों दोनों में एनिमिकल भावना रहती है, एक दूसरे के शत्रु रहते हैं वो। और जातक इस वजह से जातक कैसा होता है, स्वयं क्रोधी सुखोज्जिता, यानी कि खुद क्रोधी बनता है, गुस्से लड़ता है, गुस्से वाला बनता है और सुख से विवर्जित रहता है, ऐसा होता है जातक जिसका सातवां भाव का लॉर्ड अगर रिपु भाव में यानी कि छठे भाव में बैठा है। चलिए जानते भी नोट्स क्या कहते हैं। चार्ट कुंडली है कोई भी और सातवें भाव का लॉर्ड यानी कि दार स्थान का लॉर्ड अगर रिपु भाव में यानी कि छठे भाव में बैठा है तो इधर नोट्स कहते हैं द सिक्स्थ लॉर्ड इन सॉरी द सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ विल रिड्यूस द जनरल हैप्पीनेस ऑफ द नेटिव अपार्ट फ्रॉम सीवियरली इफ्लिक्टिंग इज कॉन्जुगल ब्लिस। देखिए अभी कैसा है, अगर ये छठे भाव का सातवें भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में अगर जाके बैठा है तो ये जातक के सुख के ऊपर थोड़ा सा असर करता है, जातक को सुख नहीं देता है और उसके वैवाहिक जीवन के ऊपर काफ़ी है ना वो बुरा असर लेके आता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है वैवाहिक जीवन के ऊपर। हिज ओन हेल्थ विल बी पुअर वाइल हिज वाइफ विल बी वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी क्या है कि जातक का खुद का अपना तबीयत जो है वो वीक रहता है और साथ में उन्होंने क्या कहा है, वाइफ विल बी वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसका वाइफ का जो है वो संवैधानिक उसका कमजोर रहता है, कुछ भी चीज़ करने के लिए वो वाइफ तत्पर नहीं रहती है और वो उसके वजह से क्या होता है, उसकी वाइफ शी विल इक्वली हैव एडवर्स हेल्थ कंडीशन, मतलब इसकी वजह से क्या होता है उसका भी जो है तबीयत अच्छा नहीं रहता है, बीमार रहती है हमेशा। और द नेटिव विल कोलैप्स विथ हार्लेट। अभी देखिए इसकी वजह से क्या होता है, वाइफ से अगर उसको सुख नहीं मिलता है, अपनी पत्नी से सुख नहीं मिलता है तो जातक जो है वो किसके साथ में, वैश्याओं के साथ में अपना संबंध बढ़ाता है, उनके साथ में अपना दोस्ती बढ़ाता है, ये कहता है ये नोट्स। दारे से सप्तमे भावे जातो दार सुखान्वित धीरो विचक्षणो धीमान केवलम वात रोगवान। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर श्लोक बता रहा है दारे से दार भावस्थे, यानी कि कैसा है, अगर दारे से यानी कि सेवेंथ लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में अगर बैठे हैं तो कैसा है जातक, जातक जातो दार सुखान्वित है, यानी कि देखो उसको बीवी से सुख मिलता है, वाइफ उसकी अच्छी रहती है, पत्नी सुख उसको मिलता है जातक को। धीरो विचक्षणो धीमान, अभी एक तो धीर है, उसको धैर्य है उसके साथ में, विचक्षण यानी काबिल है काफी ये जातक, धीमान यानी कि इंटेलिजेंट है,
केवलम वात रोगवान, इसको खाली एक ही पीड़ा है उसको, और वात रोग से वो पीड़ित रहता है जातक जिसका सातवें भाव का लॉर्ड अगर सातवें भाव में बैठा है। चलिए जानते हैं नोट्स क्या कहते हैं। देखिए अभी सातवें भाव का लॉर्ड अगर सातवें में बैठा है तो नोट्स यहाँ कहते हैं बाय यूजिंग द वर्ड केवल इन द टेक्स्ट मीनिंग ओनली द सेज हिंट्स दैट the only possible defect in the seventh lord's placement in the seventh itself will trouble from the windy diseases। देखिए भी क्या कह रहे हैं वो कि केवल बोलने का तात्पर्य ऐसा है, वो संकेत ये कर रहे हैं पराशर जी इसमें कि अगर सातवें भाव का लॉर्ड अगर है, अगर सातवें भाव में अगर बैठा है तो एक ही जातक को जो है बीमारी सताती है वो है वात रोग, यानी कि क्या है वो हो गया रोमेटिज्म यानी कि जोड़ों का दर्द हो गया, आर्थराइटिस यानी कि सांधों का जड़ हो गया, ये रोगों से वो जातक पीड़ित रहता है, ऐसा इनका कहना है। One undesirable quality will however be found in the native contrary to no adverse indication in the text। ये देखिए एक है, एक अवांछनीय गुण जातक में मिलता है, वो क्या है कि that इज हिज एडिक्शन टू अदर फीमेल, मतलब ये दूसरों की औरतों के ऊपर, दूसरों के यानी कि बाहर के बाहर वो दूसरी औरतों पर उसकी नज़र रहती है, उसका लगाव रहता है, उसका एडिक्शन यानी कि उसका व्यसन रहता है दूसरों की औरतों के साथ में संबंध बढ़ाना। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द वीनस ऑक्यूपाइंग। देखिए अगर वीनस अगर सेवेंथ लॉर्ड में अगर आके बैठते हैं, यानी कि अगर समझो सातवें भाव के अंदर में या फिर वृष राशि या फिर तुला राशि अगर आके बैठती है तो वीनस उसके लॉर्ड हो गए। अगर वो लॉर्ड अगर वीनस अगर खुद सेवेंथ हाउस में अगर बैठ गए तो ये जो है इससे वो जो दूसरों की जो बीवियों का जो अवगुण है वो उसमें से निकल जाता है। इस नोट्स का कहना यह है। दारेशे मृत्युभावस्ते जातोद्धार सुखोजित भार्यापि रुग्युक्तास्य दुशिलापि न चानुगा। देखिए भी दार स्वामी का लॉर्ड अगर कहाँ बैठे हैं, मृत्यु भाव में यानी कि आठवें भाव में अगर बैठा है तो उसके बारे में है ये। देखिए चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, अगर सेवेंथ लॉर्ड अगर मृत्यु भाव में यानी कि आठवें भाव में अगर बैठे हैं तो क्या है जातक के दार सुखोचित, यानी कि इसको वाइफ से सुख नहीं मिलता है, उसको शादी से सुख नहीं मिलता है, और भार्या पी रोगा युक्ता, मतलब भार्या भी जो है वो रोग से पीड़ित रहती है हमेशा, और दुशीलापी न चाहूंगा यानी क्या है कोई भी अच्छा कार्य नहीं करने वाली रहती है उसकी वाइफ, और उसका सुनती भी नहीं है, उसको उसको उसका कुछ सुनती नहीं है जातक, कभी कुछ सुनती नहीं है वो। ऐसा होता है जातक जिसका सातवें भाव का लॉर्ड अगर रोग भाव यानी कि मृत्यु भाव में अगर पड़ा है। चलिए जानते हैं इसके रिलेटेड नोट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर वही है, सातवें भाव का लॉर्ड अगर मृत्यु भाव में पड़ा है तो नोट्स कहते हैं द सेवेंथ लॉर्ड गोज टू द एट लॉर्ड, द नेटिव स्पाउस विल बी लायबल टू इनकर एफ्लिक्शन टू हर लॉन्गिटिविटी। देखिए लंबी समय तक वो यातना देती है जातक को, और हाउएवर मैरिज विल ब्रिंग सम पेशनरी गेन फॉर द नेटिव। देखिए अभी कैसा है जातक का, कैसा होता है कि शादी के बाद में उसको कुछ धन संबंधी उसको गेन्स मिलते हैं, यानी कि धन संबंधी उसको लाभ होता है शादी के बाद जातक को, ऐसा इस नोट्स में कहा गया है। दारेशे धर्म भावस्ते नाना श्री भी समागमा जाया रत मना जातो भावरंभ करो नर। देखिए भी क्या है श्लोक, सेवेंथ लॉर्ड अगर धर्म भाव में जाके बैठे उसके बारे में चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है, अगर सेवेंथ लॉर्ड धर्म भाव में यानी कि नौवें हाउस में जाके बैठे हैं तो कैसा है जातक है, जातक है नाना स्त्री भी समागम, ऐसा जो जातक है बहुत सी स्त्रियों के साथ में उसके संबंध होते हैं, बहुत सी स्त्रियों से वो अपना संबंध बनाता है, और जाया रत मना जातो यानी कि खुद की वाइफ से भी अच्छा बिहेव करता है वो, अच्छा बर्ताव करता है, स्वभाव में अच्छा रहता है वो, और
भावरंभ करो नर, मतलब बहुत से कार्य करने वाले, बहुत से अंडरटेकिंग्स लेने वाला जातक होता है, जिसका 7 भाव का लॉर्ड अगर धर्म भाव में यानी कि 9 भाव में बैठा है। दारेशे कर्म भावस्ते नास्या जाया वशानुगा स्वयं धर्म रत्तो जातो धन पुत्रादि संयुक्त। देखिए अभी कैसा है, 7th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे, कर्म भाव में बैठे, उसके बारे में है। अगर 7th लॉर्ड अगर कर्म भाव में अगर बैठे है तो कैसा है जातक है, जातक एक का कैसा होता है कि नास्य जाया वशान होगा। देखो इसकी वाइफ जो होती है इसके वश में नहीं रहती है, इसकी वाइफ उसका कहना नहीं मानती, इसका इसका वाइफ उसका सुनती नहीं है, ऐसा होता है जातक। स्वयं धर्म रता जातु, मतलब जातक कैसा है, धर्म पे चलने वाला जातक है, रिलीजियस है जातक। और धन पुत्र आदि संयुक्त, देखिए अभी धन से संपन्न है ये जातक, पुत्र से संपन्न जातक है, जिसका छठे भाव का लॉर्ड, सॉरी 7th लॉर्ड अगर कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में अगर बैठा है। दारे से लाभ भावस्ते दारैरथ समागम पुत्रादि सुखम अल्पम च जनः कन्या प्रजो भवेत। देखिए अभी क्या है, दारे से लाभ भावस्ते यानी कि 7th लॉर्ड कहाँ बैठे है, लाभ भाव में यानी कि 11वें हाउस में बैठे हैं, उसके बारे में है। 7th लॉर्ड इन 11th हाउस क्या कहता है, ये कहता है दारे रत समागमा, मतलब कैसा है, जातक जो है वो बीबी की वजह से उसको धन संपत्ति मिलती है, धन लाभ होता है बीबी द्वारा। और पुत्रादि सुखम अल्पम, देखो पुत्र से उसको सुख कम, अल्प सुख मिलता है पुत्र से। और कन्या प्रजो भवित यानी कि ऐसे जातक को कन्याएं बहुत होती है, जिसका 11 भाव का लॉर्ड अगर, सॉरी यार इट्स 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, 7वें भाव का लॉर्ड अगर 11वें भाव में यानी लाभ स्थान में अगर बैठा है। चलिए जानते हैं जरा नोट्स क्या कहते हैं। ये 11 भाव, सॉरी 7th लॉर्ड इट इज इन 11th हाउस, तो ये नोट्स कहते हैं इफ द 7th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ नेटिव लूजिंग हिज चिल्ड्रन टू हिज ग्रीफ। देखिए क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है कि 7वें भाव का लॉर्ड अगर 11वें भाव में जाकर बैठा है तो जातक को है पुत्र हानि होती है, संतान हानि होती है, इसमें ऐसा कहा गया है। ही विल ऑब्टेन मोर डॉटर्स, देखिए जातक को क्या है, कन्याएं बहुत मिलती है, मतलब ये जो जातक को है कन्या पुत्र जो होते हैं वो बहुत मिलते हैं। और हिज ओन सन विल बी हॉस्टाइल टू हिम एंड विल कॉज हिम नो हैप्पीनेस। देखो इसका खुद का जो बच्चा रहता है यानी कि सन यानी कि पुत्र जो रहता है वो उससे शत्रुता से पूर्ण व्यवहार करता है और उसको सुख से वंचित रखता है, पुत्र सुख से उसको वंचित होता जाता कैसा। लिविंग सन ऑल्सो सिम्स टू बी वेरी रिमोट ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए अभी कैसा है, एक और तर्क है इसके अंदर में कि अगर लड़का होता है तो उसका बचना भी मुश्किल है, ऐसा इस नोट्स में कहा गया है। दारेशे वेगे जातो दरिद्र कृपनोपि वा भार्यापि वे शीलास्य वस्त्राजीवी नरो भवे। देखिए भी कैसा है ये श्लोक, दारे से वैगे जातो यानी कि 7th भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाके बैठता है तो ये जातक कैसा होता है। अगर 7th लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाके अगर बैठा है तो जातक कैसा है, दरिद्री, मतलब पैसा नहीं उसके पास में। और कृपनोपी वा यानी कि कंजूस जातक है ये, काफी कंजूस है। भार्यापि व शिलास्य, देखो भार्या भी कैसी, इसकी अनायास खर्चा करने वाली भार्या है, बेफान खर्चा करने वाली भार्या उसको मिलती है। वस्त्राजीवी नरो भवित, अपने वस्त्र पे ही जीवन गुजारा करने वाला नर होता है। जो 7th लॉर्ड अगर कहाँ जाके बैठा है, 12वें भाव में जाके बैठा है, ऐसा होता है जातक। दोस्तों ये था इफेक्ट ऑफ 7th लॉर्ड बाबा इन अदर हाउसेस। हमने देखा जैसे 7वें भाव का लॉर्ड जो है वो बाकी 12 भाव में क्या रिजल्ट देता है, क्या परिणाम देता है, ये हमने देखा था। और साथ में नोट्स भी देखे, जो इससे रिलेटेड जो नोट्स संतनम जी ने दिए थे
वो भी हमने देखे। तो ये विषय मैं अभी यहीं समाप्त करता हूँ और अगले एपिसोड तक आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।